तो आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक फर्स्ट का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जब बच्चा कंसेप्शन के बाद जब मदर के वूम्ब में आता है वहीं से ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट होता क्या है। लोगों को लगता है कि ये दोनों जो प्रोसेस है वो एक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ग्रोथ होता है वो एक अलग फिनोमिना है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एकदम अलग फिनोमिना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ होता क्या है। तो जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजर किस में करेंगे, जैसे कि इंचेस में कर सकते हैं, मीटर्स में कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है जिसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज और नंबर ऑफ द बॉडी सेल, इसको बोलते हैं ग्रोथ। तो जो ग्रोथ का मोटा डेफिनेशन की अगर बात करें तो ग्रोथ इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बॉडी सेल्स। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर एंड इट कैन मेजरेबल इनटू द इंचेस, मीटर्स, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट इज अ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल maturation of the body organ। मतलब कि एक ऑर्गन जो है वो अपने पीक पर पहुंच चुका है काम करने के लिए, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है, जैसे ग्रोथ जो था वो क्वांटिटेटिव मेजर था, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये होता है क्वालिटेटिव मेजर। इसमें क्या आता है क्वालिटेटिव मेजर में, जैसे कि हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट, कि हम लोगों से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम जो हमारा जो IPR है, एक दूसरे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है सोसाइटी के लोगों के साथ या एक दूसरे के साथ, वो कैसा है, तो सोशल डेवलपमेंट होता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर होता है तीसरा फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फोर्थ होता है इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिफ्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये कुछ तरीके के डेवलपमेंट होते हैं जो हमारा टाइम टू टाइम जो है इंक्रीज होते चले जाते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं। इट इज़ द मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स। क्या हमको इस स्टेज में डेवलपमेंट से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो ऑर्गन है वो इतना मैच्योर हो गया है कि वो जितने फंक्शंस प्रॉपर तरीके से कर सकता था, जिस फंक्शन के लिए उसको बनाया गया है वो फंक्शन वो पूरी तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी न्यूबॉर्न है, चाइल्ड नियोनेट स्टेज में है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट, वो डेवलपमेंट जो उसके ऑर्गन्स का होगा वो कम होगा। जो उसका IQ होगा, जो उसका सोशल डेवलपमेंट है या जिस भी प्रकार का डेवलपमेंट है वो उसका एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट या एडोलसेंट वाले बच्चे के हिसाब से वो कम होगा। तो ये होता है डेवलपमेंट। जबकि ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है हमारा सेल साइज या जो सेल मास है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। अब जो अगला टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल प्रोसेस है। सबसे पहले ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल प्रोसेस होती है। मतलब कि जिस तरीके से, जिस एज के हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी, लेट सपोज कि जैसे कि हम अगर एंशियंट टाइम में जाएंगे तो जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनका ग्रोथ जिस हिसाब से हुआ उसी तरीके से उनका डेवलपमेंट भी हुआ था। पहले सबसे पहले उन्होंने जब स्टार्टिंग की बात करें तो आग जलाना नहीं जानते थे, 4 पैरों पे चलते थे, तो धीरे 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 ये करके इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। सेम वैसे ही ये एक दूसरे के पैरेलल प्रोसेस होते हैं कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी वैसे वैसे ही हमारा डेवलपमेंट होता चला जाएगा। सबसे पहला, और इसी में ग्रोथ, इट इज़ अ पैरेलल प्रोसेस एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। ठीक है,
तो ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये क्या है, एक तरीके का कॉन्टिन्यू प्रोसेस होती है। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है दैट इज व्हाट, ये यूनिक है, मतलब कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अब इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर कोई माल नरिश्ड बच्चा है और एक हेल्दी बच्चा है, तो माल नरिश्ड बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो एज़ कम्पेयर टू द हेल्दी बच्चे के डेवलपमेंट से कम होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है। और एक जो हेल्दी बच्चा है उसको सफिशियंट अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो जल्दी हो जाएगा। तो मतलब कि ये है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। उसके बाद फिर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये प्रेडिक्टेबल होता है। अब प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ, प्रेडिक्टेबल का मतलब है कि हम ये बता सकते हैं कि अगर बच्चा हमारा 1 महीने का है या 2 महीने का है तो उसके अंदर ग्रोथ कितनी फेज तक होगी, कब वो बैठ सकता है, कब वो चल सकता है, कब वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर माइलस्टोन, जो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ माइलस्टोन। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कि जैसे अगर हमसे किसी कोई पेरेंट आता है हमारे पास, एज अ हिस्ट्री हम किसी से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के टाइम पे अगर उन्होंने बोला हमसे कि हमारा जो पहला बच्चा है या जो हमारा बच्चा है वो अभी 1 महीने का है या 2 महीने का है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं कि हाँ वो बच्चा हो सकता है कि हंस रहा हो, या हो सकता है कि अगर किसी स्ट्रेंजर इंसान को देख रहा है तो वो अचानक से क्राई करने लगे, चीज़ों को पकड़ पा रहा है, उसमें पिंसर ग्रास्पिंग जो है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है, तो ये हम इसके थ्रू मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है दैट इज इट इज़ अ सेफेलोपॉडल प्रोसेस। अब सेफेलोपॉडल क्या होता है? सेफेलोपॉडल बहुत ही आसान टॉपिक, बस नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेफेलोपॉडल, बट अगर इसको तोड़ा जाएगा तो ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। सिफेलिक मतलब होता है हमारा हेड। तो जो सेफेलोपॉडल का मतलब क्या होता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो हमेशा सेफेलोपॉडल होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ इस मोशन में जो है ये ग्रो करती है, इस मोशन में ये चलती है। तो इस मोशन जो इस सीक्वेंसिंग जो है, ये जो सीक्वेंसिंग है इसको बोलते हैं सेफेलोपॉडल। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज इट इज़ अ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रोसेस। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है कि ये इनसाइड टू मतलब मीडियल लाइन से बाहर की तरफ जाती है। हमारा पहला जो ट्रंक रीजन है ये प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा, जब ये फुली ग्रो कर जाएगा फिर हमारा जो एक्सट्रीमिटीज़ का रीजन है, ये वाला जो पार्ट है डिस्टल एरिया है जो हमारी मीडियल लाइन से, वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो ये उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले इट इज़ अ पैरेलल प्रोसेस और एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। दूसरा क्या है, यूनिक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, प्रेडिक्टेबल है, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। सेफेलोपॉडल है मतलब कि हेड टू टो की तरफ जो ग्रो है वो इस सीक्वेंसिंग में ग्रोथ होती है। उसके बाद फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल है मतलब कि मीडियल लाइन से हम एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ या मीडियल लाइन टू डिस्टल लाइन की तरफ हम प्रॉक्सिम पार्ट से डिस्टल पार्ट की तरफ ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है।